नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। आज आपको एक ऐसे डीएसपी की बात बताऊंगा जिसकी सैलरी करीब 80 से 90 हज़ार होगी, लेकिन संपत्ति 100 करोड़ से ज़्यादा की है। आप चौंक गए होंगे। दरअसल ये डीएसपी हैं, कानपुर के रहने वाले हैं और आजकल उन्नाव में इनकी पोस्टिंग है। इनकी 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का पता चला है, जिसमें ये बताया जाता है कि 9 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी जो अगर मूल्य आका जाए तो 90 करोड़ से ज़्यादा, तो ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टीज़ की रेट है। इसके अलावा कैश भी मिला है और तमाम चीज़ें मिली है। दरअसल इन डीएसपी का नाम है ऋषिकांत शुक्ला। कभी दरोगा होते थे कानपुर में और धीरे धीरे इनकी सेटिंग कहें या ये कहे कि इनकी जान पहचान वकील अखिलेश दुबे से हुई। अखिलेश दुबे पर तमाम तरीके के आरोप हैं और ये भी आरोप है कि उसने झूठे पॉक्सो के केस दर्ज करवाए। ये भी आरोप है कि उसने ज़मीन हथियाई। ये भी आरोप है कि उसने पुलिस वालों के साथ साठगांठ की और जबरन वसूली का धंधा चलाया। बाकायदा वो एक संगठित गिरोह चलाता था। उसके साथ ये डीएसपी जुड़ गए और धीरे धीरे इनका कुनबा बढ़ता चला गया। और जो जांच में बात सामने आई है, काफ़ी लंबे समय तक ये तैनात रहे हैं कानपुर में और 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का पता चला। आप सोचिए, एसआईटी ने इस पूरे मामले की जांच की थी और जब जांच की तो कानपुर के जो बेहद चर्चित वकील है यानी अखिलेश दुबे, उनसे इनकी करीबी साफ हुई और ये भी पता चला कि दोनों ने मिलकर संपत्तियां बनाई। कई नामी संपत्तियां, कई अपने रिश्तेदारों के नाम पर ली, बच्चों के नाम पर ली, बेनामी संपत्तियों का पता चला है। आप सोचिए, इसको लेकर हड़कंप मच गया है। ये पता चला है जब इन्होंने अपने बेटे की शादी की थी, यानी शुक्ला जी ने जब अपने बेटे की शादी की थी तो कई 100 करोड़ के जो फार्म हाउस था वहाँ शादी की थी। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, एडीजी रैंक के अधिकारी, यहाँ तक कि एसपी, यहाँ तक कि बहुत सारे विधायक पहुँचे थे। यानी इनका जो रुतबा है वो लगातार बना हुआ है। सवाल ये उठता है कि इतने समय से ये वहाँ पोस्टेड थे, करप्शन भी करते जा रहे थे, तो आखिर एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या किसी अधिकारी को इसकी भनक नहीं थी या फिर इनकी सेटिंग ऐसी थी कि कोई कुछ बोलता नहीं था? आपको बता दूं, करीब 10 सालों तक कानपुर में दरोगा के पद पर ये तैनात रहे थे, 1998 से 2006 तक और फिर उसके बाद 2006 से 9 तक। यानी कानपुर में लगभग सारे पुलिस वाले या ये कहें कि पुराने जितने भी वहाँ के लोग हैं वो सब जानते हैं शुक्ला जी को। आपको बता दें कि अखिलेश दुबे के साथ इन्होंने मिलकर क्या क्या किया। फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए। इन्होंने मुकदमे लिखे, आप सोचिए, गलत मुकदमे लिखे, कंप्लेनेंट को हिरास किया, वहाँ उनसे पैसे ऐंठे और फिर उनको क्लीन चिट दी। इसके अलावा जबरन वसूली की। कई सारे ऐसे केसेस सामने आए। और सोचिए, ज़मीन कब्जाने के मामले सामने है कि इन्होंने मिलकर ज़मीन कब्जाई। इस वक्त ये बताते हैं कि अखिलेश दुबे जेल में बंद है और झूठे पॉक्सो के मुकदमे दर्ज कराकर लोगों से करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूलने का इन पर आरोप है। और आप सोचिए कि पिछले महीने इनको अरेस्ट किया गया है, तब जाकर शुक्ला जी के बारे में पता चला और पता चला कि जो सपोर्ट कर रहे थे इस अपराधी प्रवृत्ति के वकील को, वो सपोर्ट कर रहे थे पुलिस अधिकारी यानी डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला। अब आपको इनके आगे कारनामे बताता हूँ। सवाल ये उठता है, इनको सस्पेंड तो कर दिया गया, गिरफ्तारी कब होगी? और गिरफ्तारी से बड़ी चीज़ ये है कि एक अधिकारी अगर लगातार करप्शन करता जा रहा है तो क्या सीनियर अधिकारियों को या किसी को इसकी भनक नहीं लगी? और अगर लगी तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आपको बता दें, पुलिस कमिश्नर कानपुर द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि अखिलेश दुबे पर शहर में एक गिरोह बनाकर, ये पूरा इसने गिरोह बना रखा था, फर्जी मुकदमे दर्ज कराता था। सोचिए, इसमें पुलिस वाले शामिल होते थे और कंप्लेनेंट को हरास किया जाता था, पैसे उससे ऐंठे जाते थे। ये इनका धंधा था। जब एसआईटी के ने जांच की तो पता चला कि शुक्ला ने अपने परिवार, साझेदारों और करीबी रिश्तेदारों के नाम पर 100 करोड़ की संपत्ति खड़ी करी। आप सोचिए, जिसकी सैलरी 70-80 हज़ार हो, उसकी 100 करोड़ की संपत्ति हो। फिलहाल अब जांच इसकी शुरू हो गई है, लेकिन निलंबन हो गया है। लेकिन सवाल उठता है, क्या सिर्फ निलंबन से बात बन जाएगी? क्योंकि अधिकारी तो पिछले काफ़ी समय से ये हरकतें करता आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा संभव ही नहीं कि अकेले ऐसा करता आ रहा हो। कोई ना कोई बड़ा अधिकारी रहा होगा उस वक्त का, जब ये तैनात थे, जो सपोर्ट कर रहा होगा और जो इस गिरोह का हिस्सा भी हो सकता है रहा हो। आपको बता दें कि 12 संपत्तियों की बाजार में कीमत जो इनकी पता चली है, जैसे मैंने बताया 92 करोड़ आकी गई है। एडीजे प्रशासन ने पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर मांग की है कि सतर्कता विभाग से जांच इसकी कराई जाए। खैर, अब वो भी होगी, लेकिन सवाल उठता है कि
एक डीएसपी जिसकी सैलरी इतनी कम, उसके पास इतनी ज़्यादा संपत्ति, कई सवाल खड़े कर रही है। कानपुर में जैसे मैंने कहा काफ़ी चर्चित नाम रहा है और अब सवाल ये उठता है कि किन किन लोगों को इन्होंने कब कब हरास किया और किस तरह से संपत्ति जो है वो हथियाई गई, किस तरह से एक्सटॉर्ट किया गया, यानी पूरा एक सिंडिकेट चला रहे थे। तो ऐसे में इनको डीएसपी कहना ठीक नहीं होगा, इनको एक संगठित गिरोह का अपराधी कहना ही सही रहेगा। फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन जिस तरह से इनके कारनामे सामने आए, इनको निलंबित कर दिया गया है और पूरे उत्तर प्रदेश में इस अधिकारी के चर्चे हैं। खैर, ये वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर